यहाँ पर लेके आए हैं क्लास 12th फिजिक्स का जो है ये मॉडल पेपर है। जी हाँ, आप इस मॉडल पेपर को यार जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगर इस मॉडल पेपर को तैयार करते हैं तो यहाँ से संभावनाएं सर कितनी है पेपर में बनने की क्वेश्चन। तो ये समझ लीजिए, अगर आपका ये 70 नंबर का पेपर है तो कम से कम आपका 40 प्लस तो आपका स्कोर हो ही जाएगा। कितना? 40 प्लस आपका स्कोर हो जाएगा। इसलिए इस मॉडल पेपर को आप क्या करेंगे, आप कंप्लीटली तैयार कर लेंगे, ठीक ना। जैसे आपके सिलेबस में बहुत सारे चेंजेस भी किए गए हैं, तो उसके अनुसार ये आपका मॉडल पेपर मैंने बनाया है। ये आपका क्या रहता है, आपका पेपर कोड है। इसको क्या बोलते हैं? पेपर कोड बोलते हैं, ठीक है ना। ये आपका पेपर कोड है, 2024 वालों का रहेगा। यहाँ पे आपका अनुक्रमांक और यहाँ पे आपको नाम भरने के लिए आपके पेपर में दिया रहेगा, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करें तो जो आपको टाइम मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट। ऐसा नहीं है कि केवल आपको मिलेगा, आपके जितने भी दोस्त रहेंगे सभी को ये 3 घंटे 15 मिनट का ही टाइम मिलेगा और 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा। अब ऐसा ये भी नहीं है कि जो सर हम पढ़ के गए हैं क्या वही क्वेश्चन आएगा। जी बिल्कुल आएगा, क्योंकि आप केवल वो क्वेश्चन पढ़ के जाओ जो पेपर में आए उसके सिलेबस के अनुसार। क्योंकि जो आपका क्वेश्चन बनता है ना वो बार बार रिपीट किए जाने वाले प्रश्नों से बनता है। तो जो रिपीटेड प्रश्न है उस पर ज्यादा फोकस कीजिए, आप अच्छा नंबर स्कोर करोगे, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको 15 मिनट टाइम मिलेगा। कुछ निर्देश हैं, देखिए सबसे पहला है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। जितने भी प्रश्न है आपको सभी प्रश्नों को करना रहेगा। इस प्रश्न पत्र में यानी जो आपका ये फिजिक्स का पेपर रहेगा, ये जो फिजिक्स का पेपर रहेगा कितने खंड रहेंगे? 5 खंड रहेंगे। अ, ब, स, द और य। कितने खंड रहेंगे आपके टोटल? 5 खंड रहेंगे। अ, ब, स, द और य रहेंगे। खंड अ बहुविकल्पी, जिसके प्रत्येक एक अंक के होंगे, जिसके प्रश्न कितने नंबर के रहेंगे? 1 नंबर के रहेंगे। खंड ब अति लघुत्तरी, जो कि 1 नंबर का रहेगा। खंड स लघुत्तरी टाइप 1, जो कि 2 नंबर का रहेगा। खंड द लघुत्तरी टाइप सेकंड प्रकार का, जो कि आपका 3 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का आपका? 3 नंबर, समझ रहे हैं ना, 3 नंबर का। उसके बाद आपका यहाँ पे खंड यह है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जिनके 5 अंक आपको मिलेंगे, जिनके आपको 5 नंबर आपको मिलने वाला है। तो इस प्रकार से आपके कुछ दिशा निर्देश हैं, इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर बनने वाला है। उसके बाद हम बात करेंगे खंड अ की। अगर खंड अ की बात करें तो ये पूरे पूरे ऑब्जेक्टिव रहेंगे। जैसे यहाँ पे पहला प्रश्न है, विद्युतशीलता का मात्रक होता है, 1 नंबर का है। अगर आप विद्युतशीलता देखें तो विद्युतशीलता मतलब अपसाइलन जीरो। अपसाइलन जीरो का मान कितना होता है? Q1 Q2 अपान आर एफ आर स्क्वायर, एफ इंटू आर स्क्वायर। तो ये क्या है? ये विद्युतशीलता है, ठीक है ना। अगर ये विद्युतशीलता है तो इसका सर मात्रक क्या होगा? तो इसका जो मात्रक निकल के आएगा वो आएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। कैसे गुरुजी बना? देखिए, आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है सर? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। ये बल है, बल का मात्रक सर न्यूटन होता है। ये क्या है यार? दूरी है। आर क्या है आपका? दूरी है। दूरी का मात्रक सर मीटर होता है। आवेश 2 है तो इसकी घाते 2, न्यूटन 1 है तो न्यूटन, और मीटर यहाँ पे 2 है, आर 2 है, यहाँ पे दूरी 2 है तो दो गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे खंड ख है, एक वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र का आयाम 6 वोल्ट मीटर इनवर्स है। चुंबकीय क्षेत्र का आयाम है 6 टेस्ला, 2 इंटू 10⁻⁸ टेस्ला, 2 इंटू 10⁻⁻10 टेस्ला, या 3 इंटू 10⁻⁸ टेस्ला। तो इसका ख का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 10⁻⁸ टेस्ला। कैसे आया इसका फार्मूला नोट कर लीजिए, बी इक्वल टू ई नॉट अपान सी। अब सर ई नॉट क्या है? ई नॉट क्या है? जो ई नॉट है यह वैद्युत चुंबकीय तरंग का आयाम है, वैद्युत क्षेत्र का क्या है? आयाम है। और सी क्या है? प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल है, ठीक है। और ई नॉट क्या है सर? वैद्युत क्षेत्र का आयाम। प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रख देंगे तो यहाँ रख दीजिए 6/3 इंटू 10
8 प्लस 8 है, 3 दूनी 6, ये ऊपर जाएगा तो 2 इंटू 10⁻8 टेस्ला हो जाएगा। था वाला प्रश्न है, स्वप्रेरकत्व के मात्रक हेनरी के समतुल्य है सर। ग का राइट आंसर जो हो जाएगा बी वाला हो जाएगा, वोल्ट इंटू सेकेंड प्रति एम्पियर हो जाएगा, एक नंबर का है। उसके बाद घ वाला प्रश्न सर, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की प्रारंभिक सक्रियता 40 दिनों में घटकर 1/16 रह जाती है तो रेडियो एक्टिव पदार्थ 16 की अर्धायु होगी। कितने दिन सर इसकी अर्धायु काल होगी? तो होगी 3, कितने दिन होगी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा बी वाला, 10 दिन होगी। ठीक है ना। अब इसका अगर आपको निकालना है तो कैसे करेंगे, n इक्वल टू एन नॉट, फार्मूला नोट कर लीजिए, 1/2 के पावर n रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। द्रव्य तरंग की तरंगदैर्ध्य से निर्भर नहीं करती, द्रव्यमान पर, वेग पर, संवेग पर या आवेग पर। तो जब जो द्रव्य तरंग की तरंगदैर्ध्य होती है वो किस पर निर्भर नहीं करती, तो जो निर्भर नहीं करती वो आवेश पर। क्योंकि सर तरंगदैर्ध्य अगर निकालें तो लैम्डा बराबर क्या होता है, h/p होता है, h/p होता है। अब p बराबर क्या होता है, mv होता है, यानी कि h/mv हो जाएगा। तो वेग पर, संवेग पर और द्रव्यमान पर तो निर्भर करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे h क्या है, संवेग है, यहाँ पे ये क्या है आपका, संवेग है, m क्या है, द्रव्यमान है, ठीक है, v क्या है, वेग है। लेकिन कहीं आवेश आया है क्या, नहीं है, इसलिए आवेश पर निर्भर नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ पे है, एक आदमी केवल 3 मीटर तक देख सकता है, उसके लिए 12 मीटर तक स्पष्ट देखने के लिए निर्धारित लेंस की फोकस दूरी कितनी हुई? -3 मीटर, +4 मीटर, -4 मीटर, +12 मीटर। तो च का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी वाला, वो कितना हो जाएगा, +4 मीटर हो जाएगा। उसके बाद खंड ब है, यहाँ पे खंड ब आपका क्या है, तो लघु उत्तरीय। दूसरे का है, आवेश की गतिशीलता से क्या समझते हैं, दो समांतर अनंत लंबाई धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये सभी आपको क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे, आप कमेंट कीजिए और बताइए कि सर हमें ये क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो उसका क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा और पूरे पूरे मैं क्वेश्चन भी करवा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल इतना है तो माध्यम में तेज हवा से चलने वाली क्रांति कोण क्या होगा, फोटोडायोड। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फोटोडायोड और ये वाला, दो समांतर अनंत लंबाई धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई लगने वाला। उसके बाद यहाँ पे अंगा वाला है 10 फैराडे एक संधारित्र 50 वोल्ट बैटरी से जुड़ा है, संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा होगी। फिर यहाँ पे 12 वोल्ट वैद्युत वाहक बल 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी से जुड़ा है, प्रतिरोध की संयोजित किया गया यदि परिपथ में धारा 0.5 एम्पियर है तो जुड़े प्रतिरोध का मान क्या होगा। उसके बाद खंड स यहाँ पे लघु उत्तरीय, नॉर गेट का प्रतीक सतर्कता समीकरण, एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक 0.3 गॉस तथा नति कोण 45 डिग्री है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता और 36 घटक की गणना कीजिए। और उसके बाद यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए है। फिर आप सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता सूक्ष्मदर्शी वाला तैयार कर लेंगे और परावर्तनी दूरदर्शी जो कि इंपॉर्टेंट है। उसके बाद खंड ड है यहाँ पे, चौथा है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के किन्हीं दो गुण बताइए। और एक समतल वैद्युत तरंग में वैद्युत क्षेत्र 20 वोल्ट मीटर इनवर्स आयाम से दोलन करता है तो वैद्युत क्षेत्र के ऊर्जा घनत्व ज्ञात कीजिए। उसके बाद एक समान आवेशित अनंत विस्तार की समतल चादर के समीप उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस का नियम का प्रयोग करते हुए आपको बताने 3 नंबर का है। फिर एक लंबे सीधे तार में 20 एम्पियर की विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण दिशा में बह रही है तो इलेक्ट्रॉन दक्षिण से उत्तर दिशा में 2 मीटर पर सेकंड के वेग से तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिक्षेपित किए जाए तो इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत चुंबकीय बल का परिणाम और दिशा होगा। फिर यहाँ पे आपको बताना है समस्थानिक वाला। फिर ये डिब्रागली का तरंगदैर्ध्य वाला ये आप तैयार कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये आपका वैद्युत द्विध्रुव के लिए निश्चित स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक पूछा है। फिर वैद्युत चालकता और इस पर आपका क्या है, न्यूमेरिकल है, ये सब करवा देंगे। उसके बाद ये भी आपका क्या है, एक न्यूमेरिकल बनाया है, ठीक ना। और ये भी क्या आपका, ये दोनों आपके न्यूमेरिकल ही है, ये सब करवा देंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। फिर यहाँ पे हाइगेंस वाला है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लगा सकते हैं जो कि आपके पेपर बन सकता है। हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों की परावर्तन की व्याख्या कीजिए। और एक धातु का कार्यफलन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 100 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य की एक्स किरणों
की इस धातु पर गिराई जाती है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। उसके बाद खंड यह है यहाँ पे, ये सब आपके क्या है, आपके ये सब आपके पूरे पूरे थ्योरी बेस है, इसको आप कर लीजिएगा। जैसे कि यंग के द्विव्यतिकरण वाला प्रयोग जो भी आप तैयार कर लेंगे। उसके बाद ये भी है आपका प्रकाश की किरण अवतल लेंस के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है तो किरण आरेख आप स्पष्ट करके बताना है। और उसके बाद इसमें न्यूमेरिकल भी है। यहाँ पे 7वां प्रश्न है, ये आपका क्या है, बामर श्रेणी वाला है। तो हाइड्रोजन परमाणु का ऊर्जा स्तर आरेख बनाए और बामर श्रेणी वाला आप तैयार कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये भी आपका है जो कि आपका न्यूमेरिकल पर आधारित है। उसके बाद हीट स्ट्रेन सेतु वाला आप तैयार कर लेंगे, ठीक है ना, हीट स्ट्रेन सेतु वाला आप तैयार कर लेंगे और ये भी आप तैयार कर लेंगे, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए वो नहीं आ रहा है तो आप ये आप क्वेश्चन इसका सॉल्व कर सकते हैं। फिर नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे है पीएन संधि के लिए हाशिवी स्तर पर रोधिका विभव की व्याख्या कीजिए। पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त होती है, 5 नंबर का है, ये 5 नंबर का आपके पेपर में है, ठीक है। बाकी भौतिक नियतांक आपके पेपर में दिए रहेंगे तो ये इसको आपको याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है ये क्लास 12 फिजिक्स 2024 के लिए जो मॉडल पेपर है जो संभावित है आपके एग्जाम में आने के लिए, वो मैं बता दिया हूँ। इसका अगर आपको पूरा सोल्यूशन चाहिए तो यार कमेंट कीजिए, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। और ऐसे वीडियो चाहिए तो यार कमेंट बॉक्स में छापिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।